तुलसी की छाया और जंगल की माया। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वत के घने जंगलों में ऋष्य श्रृंग वन नामक एक रहस्यमय वन था। कहते हैं इस वन में दिन में भी रात जैसा अंधकार रहता था और यहाँ हर पेड़, हर जलधारा, हर जीव किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। इसी वन के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव अरण्यपुर। इस गांव में रहते थे हरिराम और उनकी पत्नी ललिता। वे दोनों गौ सेवा, तुलसी पूजन और सच्चे धर्म पालन में विश्वास रखते थे। लेकिन इस पवित्र दंपति की कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक संतान की चाह में व्रत, तप, यज्ञ किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन हरिराम को स्वप्न आया कि जंगल के मध्य तपस्वी महानंद ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वही उनकी पीड़ा का हल बता सकते हैं। अगली सुबह हरिराम जंगल में चल पड़े। मार्ग में उन्हें कई भयावह प्राणी मिले, जंगली शेर, विषैले सांप और एक भटकती आत्मा। परंतु तुलसी का पत्ता जो वे अपने हाथ में ले गए थे, सब बाधाओं को दूर करता रहा। अंत में वे ऋषि महानंद से मिले। ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कहा, हे वत्स, तुम्हारी संतानहीनता पिछले जन्म के एक अपराध का फल है। तुमने एक बार जंगल में प्यासी गाय को धकेल दिया था और उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। तभी से यह दोष चला आ रहा है। हरिराम ने प्रायश्चित का उपाय पूछा। महानंद ऋषि बोले, 3 महीने तक तुम रोज तुलसी को जल चढ़ाओ, तुलसी के पास दीपक जलाओ, एक गाय की सेवा करो और घर के बाहर जल से भरा लोटा रखो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जंगल के मध्य वहाँ मृत्यु वास करती है, वहाँ दीप यज्ञ करके मरण देवता से प्रार्थना करो। हरिराम और ललिता ने वैसा ही किया। उन्होंने एक दूध देती गाय को जंगल से लाकर घर में बाहर बांधा, तुलसी का पौधा रोपा। ललिता रोज तुलसी को जल देती, दीपक जलाती और जल का लोटा रखती। 3 महीने बाद वे दोनों पुनः महानंद ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन ध्यान रखना उस बालक पर जंगल की मृत्यु का संकट होगा। कुछ महीनों बाद ललिता को गर्भ धारण हुआ, पुत्र जन्मा। नाम रखा गया आरव। बालक दिव्य था, लेकिन उसके जन्म के साथ ही अरण्यपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। गायें रंभाने लगी, तुलसी सूखने लगी और गांव के लोग डरने लगे। ऋषि ने बताया कि जंगल में एक प्रेतात्मा केतु भूत है, जिसे मृत्यु ने कैद कर रखा था और वह आरव की आत्मा को चाहता है, क्योंकि वह पुनर्जन्म लेना चाहता है। यदि आरव 18 वर्ष की आयु में जंगल में गया तो मृत्यु निश्चित है। आरव बड़ा हुआ, तेजस्वी और वीर बना। 18 वर्ष की आयु पर माँ ने कहा कि विवाह नहीं होगा, परंतु आरव ने एक साधारण कन्या वसुंधरा से विवाह कर लिया, जो जंगल के भीतर के गांव की थी और वन देवी की भक्त थी। वसुंधरा ने सास से प्रेत साप की बात जानकर प्रण किया, मैं अपने पति की रक्षा करूंगी, मैं तुलसी की पूजा करूंगी, दीप जलाऊंगी, गौ सेवा करूंगी और जल से प्रेत को रोके रखूंगी। 12वें वर्ष की रात को प्रेत केतु भूत ने हमला किया। पहले यमदूत आए, उन्हें तुलसी ने रोका, फिर दीपक ने जलकर प्रेत को रास्ता न दिया। जल से भरे लोटे ने चेतावनी दी, प्रेत यदि तू आगे बढ़ा तो जल की शांति की शक्ति से तू भस्म हो जाएगा। अंततः प्रेत केतु भूत स्वयं प्रकट हुआ। वह आग में जलता हुआ विशाल मुख वाला था। वसुंधरा ने गाय के सामने खड़ी होकर रक्षा की प्रार्थना की। तभी तुलसी से प्रकाश निकला, दीपक की लौ बढ़ी और जल व गाय से एक दिव्य वलय बन गया। केतु भूत ने कहा, हे देवी वसुंधरा, तुम्हारा पतिव्रत सेवा और धर्म ने मृत्यु को भी हराया है। मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष दो। वसुंधरा ने तुलसी पत्थर से उसे स्पर्श किया। केतु भूत शांत हो गया और आकाश में विलीन हो गया। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे अपने चैनल द एक्सप्लोरर्स डायरी को। अंततः यमराज स्वयं आए। उन्होंने वसुंधरा की स्तुति स्वीकार की और कहा, आज से जो स्त्री तुलसी पूजन करती है, दीप जलाती है, गौ सेवा करती है और
जल से भरा लोटा रखती है, उसके पति की रक्षा स्वयं मैं करूंगा। मृत्यु उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। आरव को दी 100 वर्षों की आयु, अरण्यपुर को साप मुक्त किया। यह कथा हमें बताती है कि श्रद्धा, धर्म, सेवा और भक्ति से मृत्यु जैसी ताकतों को भी हराया जा सकता है। तुलसी, दीपक, गाय और जल ये केवल प्रतीक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के वाहक हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु, तो रोज तुलसी माता को जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और इस कथा को दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट करें जय तुलसी माता। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें द एक्सप्लोरर्स डायरी के साथ।